मन से हारे हार हुई, मन से जीते जीत। बच्चों, आज आप सब के लिए जिस प्रवचन को लेकर आए हैं वो प्रवचन है मन से हारे हार हुई, मन से जीते जीत। ये सच है कि जिस दौर में आप सब ने जन्म लिया है, ये दौर बहुत कठिन दौर है, जहाँ चारों तरफ हर कोई आसमान की बुलंदियों को छू लेना चाहता है। हर कोई ये चाहता है कि रातों रात वो आसमान को छू ले, अपनी चाहतों के महल खड़े कर ले। जो ख्वाब सजाए हैं, जो आशाओं के महल सजाए हैं, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। यानी कि एक ऐसा दौर जहाँ रफ्तार है, तेजी है, सब में चाहत तो है आगे बढ़ने की, सब कुछ हासिल करने की, लेकिन ये नहीं जानते किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद, श्रम और कठिन परिश्रम करना कितना जरूरी है। एक जीत को हासिल करने के लिए कई बार हारना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जैसे चलने के लिए एक नन्हा बालक ना जाने कितनी बार खड़ा होता है और कितनी बार गिरता है, लुढ़कता है, लेकिन प्रयास जारी रखता है, तब कहीं जाकर वो सक्षम होता है चलने में। लेकिन आज की अंधी दौड़ में लोग गिरना पसंद नहीं करते, छलांग मारकर ऊंची सीढ़ी पर पहुंचना ही आज की सुंदर परिभाषा बना ली। मगर आप जानते हैं, छलांग मारने का मतलब है गिर जाना। बच्चों, जब से इस कार्य को संभाला, दुनिया के बड़े कड़वे कड़वे सत्य, सच्चाइयाँ हमारे सामने आई, जिसे लोगों ने ही आकर रखा। शुरुआत करना चाहेंगे उन नन्हे मुन्ने बच्चों से जिनका विद्यार्थी जीवन है। ये माना कि आज किताबों का बोझ बहुत अधिक है,
फिर एक कंपटीशन का युग है जहां हर व्यक्ति ये चाहता है 80%, 90%, 80, 90, 99% मार्क्स लेकर आए। चाहत सब रखते हैं, किंतु मेहनत नहीं कर पाते। ज़्यादातर बच्चे हमारे पास आकर यही कहते हैं कि मन नहीं लगता माता जी, पढ़ाई में मन नहीं लगता। जो पढ़ते हैं याद नहीं होता, और अगर याद करते हैं तो भूल जाते हैं। स्मरण शक्ति कम होती जा रही है। आज बड़े बड़े बुजुर्ग भी आकर अपनी इस समस्या को रखते हैं। सच ये है कि आप सबको इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि बच्चे अगर कुछ देर ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो वो ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत परिश्रम किया, बहुत पढ़ाई की। सच ये है कि जितने घंटे आप बैठे आप उसे तराजू में तौल लेते हैं। मगर ये आंकड़े नहीं निकाल पाते क्या सचमुच उतने समय तक पढ़ाई में आपकी तवज्जो थी, आपका ध्यान था, केंद्रित था, जहाँ पढ़ रहे थे आप वहीं थे या कहीं और थे? ये मानने को आप तैयार नहीं होते। चलिए इस बात को भी किनारे कर देते हैं। मानना ना मानना आपका विषय। मगर सच ये है कि जिस जहान में आपने जन्म लिया है वहाँ और भी इतने पढ़ने वाले लोग हैं और भी विद्यार्थी हैं। उनका चुनाव हो जाता है, आप कई बार रह जाते हैं। आप कहते हैं हमने मेहनत की, हमें कम नंबर क्यों मिले, हम फेल क्यों होंगे। एक जरा सी हार आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। रिजल्ट क्या होता है कि आपने अपनी उम्मीद पर ही अपना रिजल्ट कायम किया कि आपके इतने नंबर आ सकते हैं, आपका पेपर ऐसा हुआ। रिजल्ट आने पर अगर आपका नाम नहीं आता, बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं। माता पिता आकर हमारे पास फिर प्रार्थना करते हैं कि माता जी आप अरदास करिए, आज बच्चे का रिजल्ट निकला, बच्चा घर नहीं है। बच्चों ये हार है। जिंदगी में सब कुछ आप जैसा चाहें हूबहू ऐसा होता चला जाए, ये मुमकिन नहीं है। हमने पहले ही कहा कि जिस दौर में आप सब ने जन्म लिया,
ये बहुत कठिन दौर है, बहुत कठिन। यहाँ कुछ भी हासिल करना आसान नहीं। यहाँ तो बचपन ही सुरक्षित नहीं है, चिंताओं के घेरे में है। बहुत सी ऐसी बच्चियाँ जिनसे हम मिले, बातचीत हुई, जिनके लिए उनके माता पिता चिंतित हैं विवाह के लिए। कभी उन्हें इसलिए नापसंद कर दिया जाता है कि वो धनवान परिवार में जन्म नहीं लिया, कभी इसलिए कि शायद उनमें वो आकर्षण नहीं। वो अपने मन की कई व्यथाएं लेकर हमारे पास आती हैं, रोती हैं कि हम सब अपने माता पिता के लिए बोझ हैं। बच्चों, हम बताना चाहेंगे, लोगों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हमने रविवार चुना जहां हम पर्सनली लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं को सुनते हैं, फिर उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें प्यार से समझाते हैं, उन्हें एक नहीं कई रास्ते बताते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो जिंदगी से हार ना माने। उन्हें समझाते हैं कि बच्चों, सुंदरता मन की है, अंतर की है। कोई भी इंसान अगर दुखी होगा तो सुंदर नजर नहीं आएगा। अगर आप प्रसन्नचित्त हैं, अच्छा सोचते हैं, आपका नजरिया अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, तो आप सुंदर नजर आएंगे। अपने अंदर उन गुणों को पैदा कीजिए कि आप दूसरों को पसंद आ जाए, और वो है व्यवहार की कुशलता, व्यवहार की सुंदरता। बच्चों, हमारा एक प्रयास है, सेम एज ग्रुप निश्चित कर देते हैं और उस दिन उस एज ग्रुप के साथ मिलते हैं, क्योंकि देख रहे हैं संसार टूटता जा रहा है। लोग अपनी समस्याएं लेकर तब आते हैं जब सर से पानी ऊपर हो जाता है या सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ की बेटियां खुदकुशी कर लेती हैं, घर से भाग जाती हैं। ऐसी समस्याएं लेकर माता पिता आते हैं। माता पिता के लिए भी परेशानी है, अपनी अपनी जगह सब चिंतित हैं, और हम हर एक से मिलकर उन्हें समझाने का, उनके दुखों को सुनने का प्रयास करते हैं। माना आप उस दौर से गुजर रही हैं जिसमें बहुत तेजी है, बहुत रफ्तार है, जिसका नजरिया बदल गया। हम भारत में रहते जरूर हैं, भारतीय संस्कृति और परंपरा को भूल गए। आज अपनी तुलना बाहर के मुल्कों से करते हैं। आज आपकी सोच विदेशी होती जा रही है।
धर्म क्या है, धर्म की सच्चाइयाँ क्या हैं, इससे कहीं दूर है। कुछ ऐसी भी समस्याएं लेकर लोग आए, बिल्कुल हारे हो कि 20-20, 25-25 साल हो गए, माता जी अभी तक हमारा अपना कोई बिजनेस या कारोबार स्थायी रूप से हम नहीं कर पाए। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वो सारी जिंदगी कभी किसी कार्य में हाथ डालते, 4 दिन करते, कामयाबी या सफलता ना मिलने पर वो दूसरा रास्ता चुन लेते, फिर नए सिरे से नया कार्य करते, फिर उसमें कोई बाधाएं या अड़चनें आ जाती, उन्होंने वो कार्य छोड़ दिया, दूसरा कर लिया। बच्चों, ऐसा करना मन की कहीं हार है। जहां जिस बात को आप रुकावट समझते हैं, दरअसल वहीं सबक लेने की बारी होती है। क्या कारण है, क्या भूल हुई जो ये अड़चनें आई, उसे जानने का प्रयास करें, भूल का सुधार करें और निरंतर प्रयास में लगे रहें। कल हम एक कथा सुना रहे थे कि एक बच्ची जिसके माता पिता किसी हादसे में मृत्यु हुई और बड़ी बच्ची से उन्होंने वचन लिया कि छोटे भाई बहन की परवरिश करनी है। वो खुद इतनी बड़ी नहीं थी, यही 15-16 साल की, लिफाफे बनाने लगी, दाल चावल साफ करने लगी, पैकिंग का कार्य करने लगी, छोटे भाई बहनों को वैसे ही स्कूल में पढ़ाती रही, कपड़े प्रेस करना, किसी के लोगों के घर का काम कर देना। किसी ने राय दी कि आप सिलाई सीख लें, उसने सिलाई सीखी, रेडीमेड गारमेंट्स का काम लेने लगी। धीरे धीरे उसका खुद का गारमेंट्स हो गया। उसने प्रयास किया, वो रात 11-11 बजे तक ना जाने कितने कार्य करती। मेहनत करने में उसने कभी कोई कमी नहीं की। अपने छोटे छोटे भाई बहनों के लिए उसने प्रयास जारी रखा। बारी बारी से सबके ब्याह कर दिए, विवाह कर दिए। आज उसकी उम्र ढल गई है। सबका विवाह कर दिया उसने, सबके लिए दुआएं मांगती है, खुद का बिजनेस संभालती है, एक इज्जतदार रुतबा है उसका। सच ये है कि उसकी तपस्या परवान चढ़ी, क्योंकि उसने हार नहीं मानी, किसी कार्य को छोटा नहीं समझा,
इंसान क्यों हार जाता है? कई बार वो कार्य को छोटा समझता है, खुद को बड़ा मानता है।